सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कि महिला शक्ति और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं कि महिला शक्ति और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर नारी
पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में सही नेता हो तो किस तरीके से फर्क आता है। देश में सही नेता है तो आज रेखा जी महिला मुख्यमंत्री बनी है। देश में सही नेतृत्व है तो आज हमारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा में स्पीकर हैं। हर तरीके से विकास की दृष्टि से जोड़ने का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, शायद आपके ध्यान में नहीं आता होगा। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो आपको लगता होगा गैस का सिलेंडर मिल गया। यह गैस का सिलेंडर नहीं था, यह महिला शक्ति के सशक्तिकरण का सीधा सीधा स्वरूप था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको उतारा है। मैं महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूं कि यह गौरवशाली देश भारत है, जहां मैं गौरव के साथ यह कह सकता हूं कि जिस समय कोई महिला गर्भवती होती है उस समय से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे के 2 साल की परवरिश तक हर तरीके का टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन ये करने का काम अगर किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने करके दिखाया। आज हमारा यूविन पोर्टल है। जिस दिन महिला गर्भवती होती है वो पोर्टल पर उसका नाम चढ़ जाता है, उसका 3 एंटीनेटल चेकअप होता है और डिलीवरी के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको दूर किया जाता है। और उस कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर बच्चे को 12 किस्म के टीके 27 सेशन में लगते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है तो वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद 12 सप्ताह की छुट्टी को 26 सप्ताह की छुट्टी अगर किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उस तरीके के विकास की दृष्टि से। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम दिनों पहले ही आप आपदा से छूटे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित ना हो तो वहां दिल्ली कहां सुरक्षित होती। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली सुरक्षित हो गई है। इस बात की हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही, विधानसभा में भी नहीं पहुंचने दिया। लेकिन वो बोला करते थे कि ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, काम चलाऊ। अपने खुद बने हुए थे मियां मिट्ठू, उनको भी दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है और मोदी जी ने काम चलाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिला को देकर के आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप भूल गए होंगे, आपको याद दिलाना चाहिए, ये दानवी चेहरे, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, आपदा पार्टी का, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित तो किया ही बल्कि उसको कुत्तों से भी कटवाने का काम किया और उसको डराने का काम किया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि यही आपदा पार्टी है जिसका एक विधायक आज के दिन में जेल में है बलात्कार के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए। ये आपदा पार्टी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के इज्जत के लिए हमेशा कृत संकल्प है, उनको सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को जिस तरीके से तकलीफ देने का काम कर रही है, वह भी आप सबके सामने है। मैं आपको जब आपदा पार्टी की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इससे अलग नहीं है। शाहबानो का केस आप भूल गए होंगे।
लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को सदा सदा के लिए हटा दिया और मुस्लिम बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, वहीं 21वीं शताब्दी का उस समय के स्वर्गीय राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को तलाकशुदा औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी प्रगतिशील 21वीं शताब्दी के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कानून बदल डाला था। यह है कांग्रेस का चेहरा, याद रखना। और इसीलिए महिला मोर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर महिलाओं की चिंता और महिलाओं को प्रथम स्थान देने का काम और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है और आगे भी करती रहेगी, तो वह कृत संकल्प भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। मैं रेखा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं, और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे, और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है, ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चले हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वह सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस काम को यूपीए और अन्य पार्टियां 30 साल में 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर, नारी पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे आदिवासी,
महिला राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। अभी रेखा जी ने बताया, वानती जी ने बताया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत के इतिहास में, भारत के 75 साल से ज्यादा के आजादी में 8 बार लगातार किसी को अपना बजट रखने का सौभाग्य मिला तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिला है। अगर फुल टाइम विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारी स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मिला, जो विदेश मंत्री के रूप में काम किया। आज हमारी लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य तो हैं ही, लेकिन आज जब हम 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़े राज्यों की और एक दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री महिला बनकर के आई हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं वानती जी से बोलता था, वानती जी मुझसे बोलती थी, नड्डा जी व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट अबाउट वुमेन। हम बोलते थे मैडम वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका सब्र और आपका इंतजार समाप्त हुआ और आज आप मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपए की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ।